तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी खेमे में खलबली है। यह इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस जिस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की डोर से अब तक विपक्ष को एकजुट कर नेतृत्व कर रही थी, उस पर ही ममता ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस जाहिर तौर पर तिलमिलाई हुई है और इसने ममता को सीधे सीधे अवसरवादी करार दिया है। वहीं ममता के निकटस्थ रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने फिर से परोक्ष रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर आग को और भड़का दिया है। विपक्ष के कुछ दल चुप्पी साधे रहे हैं और बेचैन है कि ऐसे में वे क्या करें। पिछले कुछ दिनों में लगातार तृणमूल और कांग्रेस की दूरी बढ़ती जा रही है। इसका चरम बुधवार को तब हुआ जब मुंबई में शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता ने संपर्क के अस्तित्व को ही खारिज कर दिया। संदेश साफ था कि अब जो भी गठबंधन तैयार होगा उसका नेतृत्व नए सिरे से किया जाएगा। गौरतलब है कि भाकपा के मुखपत्र पीपुल्स डेमोक्रेसी में भी इसको लेकर कुछ संदेश था। मुखपत्र में लिखा गया था कि कांग्रेस और ममता दोनों ही विपक्ष को नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। नेतृत्व का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। ध्यान रहे कि इस पूरी लड़ाई में पवार ही एक ऐसी धुरी बसते हैं जिनके खिलाफ बयान नहीं आए हैं। बहरहाल ममता के बयान के बाद विपक्ष में खुली लड़ाई छिड़ गई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और कहा कि क्या उनको पता नहीं है कि संपर्क क्या होता है। बंगाल में जीत के बाद वह सोच रही है कि पूरे भारत ने ममता का जाप करना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत का मतलब बंगाल नहीं है और अकेले बंगाल का मतलब भारत नहीं है। कांग्रेस का गुबार यहीं तक नहीं थमा। गुरुवार को संसद परिसर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन की मौजूदगी में ममता पर और तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिद्धांतों वाली पार्टी है, लेकिन ममता बनर्जी का जो चरित्र रहा है वह जब रजक के साथ चलती है तो उसे बेहतरीन लगता है, जब संपर्क के साथ रहती है तो उसे अच्छा बताती है। वैसे भी वह जिस संपर्क पर सवाल खड़े कर रही है वह उसके साथ 2012 से ही नहीं थी।